बलोचिस्तान वाले पागल हुए पड़े हैं आज। पंजाबी तो फिर भी दूर के हैं, वो अपनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तुमने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की को फायर मारते हैं कहीं ले जाके। पहले तो उसे मारने की वजह ये बता रहे थे उसने पसंद की शादी की, मतलब कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारा। लेकिन ये समझ नहीं आती कि इस तरह इज्जत कैसे बचती है और पसंद की शादी करने से इज्जत खराब कैसे होती है। इससे अगर कुछ होता है तो वो जहन्नम की टिकट बुक है। अगर तुम्हारे घर की लड़की पसंद की शादी करना चाहती है और जिस लड़के से वो करना चाहती है तुम्हें लगता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे मना करने के बाद भी वो कर लेती है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा उससे बात करना छोड़ दो या फिर कहो कि अब उसके पास ही रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी इज्जत खराब हो और तुम उसे मार देते तो तुम्हारी इज्जत फिर भी खराब ही रहेगी और साथ में बोनस के तौर पे आखिरत भी खराब हो जाएगी। इसलिए अगर तुम खुद पे कंट्रोल ही रखो तो शायद बेहतर होगा। वैसे बाद में ये खबर भी आई है कि जिस लड़की और साथ में लड़के को मारा था उनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, उन दोनों के बच्चे थे लेकिन अलग-अलग मर्द और औरत के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी तुम उन्हें मार नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा करके ये कहते हैं इस्लाम ने भी अडल्ट्री की सजा मौत रखी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसके लिए 4 मेल गवाह होने चाहिए जो इस्लाम की प्रैक्टिस भी करते हैं और चारों ने वो अमल होता हुआ देखा भी हो। ये सारी शर्तें पूरी भी हो फिर भी तुम उसे नहीं मार सकते। वो काम स्टेट का होगा, वो स्टेट जो इस्लामिक हो, उसके कानून भी इस्लाम वाले हो और आज के दौर में ऐसी एक भी नहीं है। इसलिए अगर तुम इस्लाम के नाम पे मारे तो तुम्हारा वो बहाना नहीं चलना, इसलिए बेहतर है कोई और ढूंढ लो। बाकी जो भी हो, उस लड़की को इस तरह मरते हुए देखना बहुत सैड था। और जो सफेद खून वाले इस तरह किसी को मारते हैं वो पीयर प्रेशर में आगे मारते हैं। उनको इस चीज की फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे और ये फिक्र उनको ये चीज बुला देती है जिसको वो मार रहे हैं वो उनका अपना खून है। और बाकी अगर लोगों की बात करें तो वो हमेशा बात करेंगे ही। वो बंदा अगर लड़की को ना मारता तो फिर भी लोगों ने बातें करनी थी और अब मार दिया तो फिर भी करेंगे। और दोनों सूरतों में लोग उस बंदे को बुरा ही कहेंगे। अब बस उसे डिसाइड करना होता है वो लोगों की नजरों में बुरा बनना चाहता है या असल में बुरा बनना चाहता है। एक इंस्टाग्राम पे फेमस लड़की ने इमाद वसीम के साथ ली गई सेल्फी को अपनी स्टोरी पे अपलोड किया और ये देख के इमाद वसीम की बीवी ने शायद उसको कुछ बुरा भला कहा और फिर आवाम शुरू हो गई कि इमाद वसीम ने अपनी बीवी पे चीट कर दिया। और फिर जिस लड़की के साथ कह रहे हैं कि इमाद वसीम ने चीट किया उसने बताया कि उसने सिर्फ एक सेल्फी ली थी जो कि शायद कोई भी ले लेगा अगर किसी फेमस क्रिकेटर को देखेगा। बात सारी यहाँ से शुरू हुई। ये चीज इमाद की बीवी को अच्छी नहीं लगी और शायद अच्छी ना लगने की वजह भी थी और नहीं भी। अगर उसकी बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए शायद हर बीवी को बुरा ही लगेगा अगर उसका बंदा किसी और औरत के साथ तस्वीरें बनवाए, लेकिन अगर उसकी बीवी को तुम साइड पे रखो तो इमाद एक फेमस बंदा है। अब अगर कोई उससे आगे तस्वीर के लिए कहे और वो ना कहे तो फिर भी अवाम ने उसके पीछे पड़ जाना कि इतना गरूर किस बात। अगर तुम्हें इज्जत मिली है तो हम्बल रहो, लेकिन अगर वो तस्वीर ले लेता है साथ में फिर भी मसला है। अवाम ने कहना है तुम्हारे तो बीवी बच्चे फिर भी और लड़कियों के साथ तस्वीरें लेते। बात पिछली स्टोरी वाली ही आ जाती है, लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए शायद इमाद की बीवी को थोड़ा समझना चाहिए कि वो हर दूसरे बंदे की बीवी की तरह नहीं है। उसका बंदा थोड़ा फेमस है और अगर फेमस होने के साथ थोड़ी अच्छी चीजें आती हैं साथ में थोड़े साइड इफेक्ट भी आते हैं। बाकी अगर इमाद ने वाकई चीट की है तो फिर साइड इफेक्ट सारे बीवी के लिए ही हैं। इसके अलावा एक लड़की ने 4 दिन बाद ही डिवोर्स ले ली, शादी के 4 दिन बाद, इसलिए कि उसका बंदा थोड़ा ज्यादा ही सीधा है और वो नहीं समझती कि वो उसके साथ चल पाएगा। यहाँ डिवोर्स से ज्यादा हैरानी की बात ये वो लड़की समझती है वो किसी चीज को समझ सकती है। उधर इंडिया वाले भी पागल हुए पड़े हैं एक बंदे को पाकिस्तान की तारीफ करने पे ये सजा सुनाई है कि उसने रोज कहना है भारत की माँ की जय। जैसे ऐसा करने से वो तारीफ करना छोड़ देगा, बस यही होगा कि सबके सामने करना छोड़ देगा। पाकिस्तान की तारीफ के साथ साथ उसके दिल में इंडिया से नफरत भी पैदा हो गई है। पता नहीं कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता तुम धक्के से किसी के भी बिलीव चेंज नहीं कर सकते। शायद वो ऊपर से कह दे कि वो उस चीज पे बिलीव करता है जिस पे तुम उसे करवाना चाहते हो, लेकिन वो अपने दिल में कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया की बात हो ही रही है, उधर एक लड़की ने 2 भाइयों से शादी कर ली है। पता नहीं उसने क्या सोच के, इनका तो है ही दिमाग खराब। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग के सुकून के लिए गिलगित जाने का इरादा रखते हो तो इस याक के पास से भी होते जाना। बहुत ही मशहूर याक है ये वहाँ का। इतना मशहूर होने के बावजूद तुम इसके साथ सिर्फ 100 रुपए में तस्वीर खिंचा सकते हो, 500 में घुमा सकते हो, 200 में सवार होकर तस्वीर खिंचा सकते हो। बाकी इन्होंने लिखना याक था, लिखी याक दिया। बेचारे इतने मासूम से जानवर की इज्जत रोल दी है किसी अनपढ़ ने। अगर इसने थोड़ा पढ़ लिया तो आज अपने साथ साथ इसकी भी इज्जत बच जाती। बाकी घूमने घामने की एक और खबर है, हुकूमत ने अलर्ट जारी किया कि दरिया के पास ना जाना क्योंकि सैलाब आने का खतरा है। लेकिन ये बंदा बीवी बच्चों के साथ पहुंचा हुआ है, क्या वो तुम्हें सैलाब दिखा के और फिर अगर रगड़े गए तो कहना हुकूमत कुछ नहीं करती। वैसे करती तो वाकई कुछ नहीं, लेकिन खुद भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब तुम्हें पता है कि बाद में किसी ने बचाने नहीं आना तो बंदे को चाहिए कि खुद अपना बचाव करे। लेकिन इधर पता भी है कि खतरा है सैलाब, फिर भी पिकनिक मनाई जा रही है उधर जा। और अगर सैलाब आ गया तो ना इनकी पिकनिक मिलनी और ना ये खुद। और हुकूमत तो वैसे नहीं पहुंचती ऐसे हालात में, उन्होंने बस एंड पे ही आना है फिर जब लाशें निकालनी है। इसलिए बाज आ जाओ फिर कहते बूटा गाड़ा काट दा।